आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का चौथा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में तैयारी करने वाले हैं। पाठ की चर्चा करते हुए हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने वाले हैं, जिससे हम इन प्रश्नों को भूले नहीं और बोर्ड की परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकें। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो ये पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था ये प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लड़की ने पूछा था। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लड़की ने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा, ये कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये कई जगह क्वेश्चन गलत भी दिया हुआ है, जैसे गाइड में देखिएगा या बहुत सारे साइटों पे देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा। लेकिन जाके आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज जो है प्रेम को माना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो मनुष्य के जो नाखून हैं वो पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। कहने का मतलब हमारा नाखून जो है बढ़ता है। पहले के समय में जब हम जंगलों में रहा करते थे, ये पाठ में दिया हुआ है, तो जब हम जंगल में रहा करते थे तो ये नाखून हमारे लिए हथियार हुआ करता था और इससे हम अपनी सुरक्षा करते थे या भोजन की तलाश में जो है जीवों पर अटैक करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो ये हम जब पशु थे तो पांचवी वृत्ति की एक जीवंत प्रतीक है, जीवंत प्रमाण है। ये बताता है कि हम भी कभी जो है जंगलों में रहने वाले जंगली थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। तो ध्यान दीजिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक ललित निबंध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा गया पाठ, मतलब इनके द्वारा लिखा गया पाठ जो है कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है, किनकी युक्ति है, तो ये कालिदास की युक्ति है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो है लिखा हुआ पंक्ति है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी को हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो अनजान स्मृतियों को, अनजान यादों को जो है सहजात वृत्तियां कहते हैं। चलिए हम अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन नाखून को जिलाए जा रहे हैं। कौन जो है नाखून को जिलाए जा रहे हैं, तो प्रकृति जो है नाखून को जिलाए जा रही है। मतलब हम नाखून को काटते हैं और नाखून जो है बढ़ता है, ये प्राकृतिक देन है। तो प्राकृत जो है नाखून को जिलाए जा रही है, मतलब जिंदा रख रही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन,
12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनामसाद का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है? तो ये जो है एक उपन्यास है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महाभारत क्या है? तो महाभारत जो है एक पुराण है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। चलिए हम अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है सीथक का अर्थ होता है? तो सीथक का अर्थ होता है मोम। चलिए हम अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो यहाँ पर जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्हीं को निबंधकार कहा गया है। चूंकि ये ललित निबंध है तो इसको लिखने वाले, रचना करने वाले को निबंधकार कह सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इस निबंध में क्या दृष्टिकोण है? तो मानववादी दृष्टिकोण है यहाँ पर निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया? तो इन्होंने जो है किस विद्या में लेखन का कार्य नहीं किया है? तो कहानी का लेखन इन्होंने नहीं किया है, मतलब कहानी को इन्होंने नहीं लिखा है। चलिए हम अगला 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम अगला 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वत्स्यायन की रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके रचनाकार निबंधकार जो हैं वो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, या फिर दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नख जो है, नख मतलब नाखून जो है ये पशुता का पहचान है। नाखून हमें बताता है कि हम भी जंगलों में रहने वाले पशु थे और इस नाखून का प्रयोग जो है रक्षा के लिए करते थे। और ये जो नाखून इतना पतला नहीं, बहुत ही मोटा और नुकीला हुआ करता था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है पृथ्वीराज रसो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रसो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। चलिए अगला हम 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के फूल किनकी रचना है? तो अशोक के फूल भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? तो प्राचीन भारत के तत्कालीन विनोद ये जो है निबंध संग्रह है, मतलब इस किताब में जो है बहुत सारे निबंध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है द्विवेदी जी को यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? मतलब आलोक पर्व जो इनकी रचना है, इस रचना के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए हम अगला 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? तो कालिदास की लालित्य योजना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य जो है जब जंगली जीवन जीता था, जब जंगलों में रहा करता था, तब जो है अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करता था अस्त्र के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य को नाखून की जरूरत तब थी जब वो जंगली हुआ करता था, यानी जंगलों में रहता था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है असुरु के पास नहीं थे
क्या नहीं थे? तो असुरों के पास जो है लोहे के अस्त्र नहीं थे। ये बहुत पहले के समय की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में लेखक ने जो है महात्मा गांधी का जिक्र किया है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो नखधर मनुष्य मतलब नाखून धारण करने वाला, जिसके पास पहले जो है जंगली जब हुआ करता था मनुष्य, तब ये जंगलों में इसके नख जो है इसके रक्षा के काम आते थे या अन्य कई काम आते थे। उस समय जो है अपनी रक्षा के लिए, किसी से बचने के लिए नाखून का प्रयोग करता था। लेकिन आज जो है एक दूसरे देश के बीच लड़ाइयाँ होती, तो आप देख रहे हैं बात बात पे जो है एटम बम मतलब परमाणु बम की बात आती है। तो आज जो है किस पर भरोसा कर रहा है मनुष्य? तो एटम बम यानी परमाणु बम पर भरोसा कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये जो निबंध है नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो ये नई पीढ़ी में जो है सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? मतलब बहुत ही अच्छा से संवारता था, तो नाखूनों को जम के संवारता था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, द्विवेदी जी ने मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखूनों को निर्लज अपराधी कहे हैं, क्योंकि बार बार नाखूनों को काटा जाता है और फिर से बढ़ जाता है। मनुष्य बार बार काटता है और फिर से बढ़ जाता है, तो इसीलिए उसे निर्लज अपराधी कहा गया है, क्योंकि वो निर्लज है, हम काटते हैं और फिर बढ़ता है। तो ये जो है नाखूनों को कहा है निर्लज अपराधी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो दक्षिणात्य लोग जो है ये छोटे नखों को पसंद करते थे। चलिए हम अगला 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं के राजा जो है इंद्र भगवान को कहा जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु जो है 1979 सन में जो है दिल्ली में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन, देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? चूंकि मानवेंद्र के पास जो है लोहे के अस्त्र शस्त्र थे, इसके कारण जो है देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा। तो ऑप्शन बी सही होगा, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।